आज हम बताने वाले हैं आपको 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका टॉपिक जो है वो है लाइट। ओके, तो ये आपको 10th क्लास में, 12th क्लास में और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड है आपका 1 लाख 50,000, थर्ड है 5 लाख एंड फोर्थ है 10 लाख। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर हमको लिखना चाहें मीटर पर सेकंड में तो ये हो जाता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है हमको वो ये है, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि मीडियम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। अब ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है ये समझने का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेयर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयर मीडियम क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां पर डेंसिटी जो होती है मीडियम की वो कम होती है। और जो डेंसर मीडियम होता है उसमें जो मीडियम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ग्लास की होगी। उससे कम होगी वाटर की, उससे कम एयर की और सबसे कम वैक्यूम की। वैक्यूम में कोई भी डेंसिटी होती ही नहीं है क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जिसके हम आर पार अच्छे से देख सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो हम लकड़ी के आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो मेटल है इसके आर पार भी हम नहीं देख सकते हैं। जो पेपर है उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लास। जी हाँ, ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए ग्लास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कहा गया है कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो क्या होता है, व्हेनेवर द लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो देखिए एयर यहाँ पे क्या है, एयर यहाँ पे रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड हमेशा कम हो जाती है। जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि जो उसकी स्पीड है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है और उसकी पाथ बैंड हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कभी मीडियम चेंज नहीं होता है, लाइट जिस मीडियम से आती है हमेशा उसी मीडियम में वापस चल जाती है। डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि लाइट का शार्प कॉर्नर से बैंड हो जाना, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और डिस्पर्जन का मतलब होता है कि लाइट का, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, जिससे बनता है स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। इसमें कहा गया है विच कलर ऑफ लाइट बैंड्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो जो प्रिज्म होता है जब उससे लाइट पास होती है तो कौन सा कलर जो है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है ये पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा बैंड जो कलर होता है इनमें से निकालना है, उनमें से हो जाएगा कलर कौन सा, वो होगा आपका ब्लू। वैसे सबसे ज्यादा बैंड होता है वॉयलेट और सबसे कम होता है रेड, बट हमको इन क्वेश्चंस में से, इन ऑप्शंस में से निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा बैंड यहाँ पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ मेकअप। तो ध्यान रखिएगा जहां भी हमको चीजों को पास से देखना होता है, जहां हमको क्लोज व्यू चाहिए होता है, वहां पर हमेशा हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जो शेविंग होती है या जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो सब क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। देखिए तो क्वेश्चन क्या दे दिया उन्होंने कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो इमेज जो होती है वो केवल दो टाइप की ही हो सकती है, या तो वो रियल होगी या इमेजनरी होगी। रियल का मतलब होता है कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है
वो रियल इमेज होती है। जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, और जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी होगी। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को ही प्रोड्यूस करता है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि इमेज वर्चुअल हो जाए और इन्वर्टेड हो जाए। अगर वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी, और अगर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। और सेकेंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं और एक ही प्लेन पे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए, कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब क्या हो रहा है, उसका उल्टा है कि लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है वो नॉर्मल से क्या होती है, अवे मतलब कि दूर मुड़ जाती है। और जब भी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, वो आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इसलिए क्या हो जाएगा, वो बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो सीडी होता है। ओके, क्वेश्चन 12 की बात की जाए तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है, व्हाट कलर ऑफ लाइट इज ऑब्टेन व्हेन रेड एंड ग्रीन। ध्यान रखिएगा जब भी रेड और ग्रीन, यहाँ पे RGB, रेड ग्रीन और ब्लू को प्राइमरी कलर कहा गया है, तो जब भी रेड और ग्रीन को मिक्स किया जाता है हमेशा येलो कलर ऑब्टेन होता है। आप अलग अलग कलर को मिक्स करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो RGB जो है वो बेसिक प्राइमरी कलर्स होते हैं। आर का मतलब यहाँ पे रेड होता है, जी का मतलब यहाँ पे ग्रीन होता है, और बी का मतलब यहाँ पे ब्लू होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन 13 में कहा गया है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, या एक और नाम होता है इसका लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं किसको, कॉनकेव लेंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फेनोमेनन ऑफ डिस्पर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। देखिए डिस्पर्जन से क्या होता है, हमेशा रेनबो बनता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में बढ़ जाना। अब यहाँ पे मिराज में, ट्विलाइट में, इक्लिप्स में कभी भी 7 कलर्स दिखाई हमको नहीं देते हैं। वो जो कलर्स हमको दिखाई देते हैं वो दिखते हैं केवल किसमें, रेनबो में। तो क्वेश्चन 14 का आंसर रेनबो हो जाएगा। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन 15 की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट जो है वो सबसे धीमे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में, तो वैक्यूम में जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वहां मीडियम ही नहीं होता है। अब उससे कम स्पीड किसमें होगी, एयर में होगी। उससे कम किसमें होगी, वाटर में होगी। और सबसे कम स्पीड जो है वो ग्लास में होगी, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी इन सभी मीडियम की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। क्वेश्चन 16 की बात की जाए तो क्वेश्चन 16 में पूछा गया है द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। तो ध्यान रखिएगा कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करेगा। मैंने अभी बताया था आपको कि यदि इमेज वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी, और अगर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 17 की। तो क्वेश्चन 17 में दिया गया है विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। देखिए कितना लाइट आई में एंटर होगा इसे कौन कंट्रोल करता है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा हमारा प्यूपिल। ओके, जो प्यूपिल होता है वो ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आना चाहिए। इसके अंदर प्यूपिल के अंदर एक और चीज होती है जिसका नाम है आइरिस, IRIS। वो भी ये
अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी लाइट को मेंटेन करता है। ओके, रेटिना जो होता है ये कहलाता है क्या, रेटिना को हम बोलते हैं कि ये स्क्रीन होती है आई की, जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा रेटिना पे ही होती है। क्वेश्चन 18 की बात की जाए तो क्वेश्चन 18 में कहा गया है व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। तो देखिए, अगर हम पानी में कॉन्वेक्स लेंस को पुट करेंगे तो जो उसकी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, इसकी बात करें तो क्वेश्चन 19 में कहा गया है What is the primary color of light according to the RGB model? मैंने बताया था अभी आपको, RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका ये हो जाएगा बी वाला। रेड, ग्रीन और ब्लू जो होते हैं ये तीनों ही प्राइमरी कलर्स होते हैं। इन कलर के कॉम्बिनेशन से ही हमको बाकी सारे कलर दिखाई देते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये प्राइमरी कलर होंगे। इनके अलावा जो भी कलर्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं वो सब सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ कार साइड व्यू। साइड व्यू मिरर जो हमारे कार में, हमारी बाइक में लगा होता है जिससे हम पीछे का देखते हैं, वो मिरर कौन सा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों होता है, इसका रीजन है कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है। मतलब कि हम एक ही छोटे से मिरर में पीछे का बहुत बड़ा एरिया इजीली देख सकते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को वहां पे यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू।